ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 18वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, ईश्वर रेगिस्तान में भूखे इस्राएलियों को मन्ना खिलाता है। दूसरा पाठ, ख्रिस्तीय लोग मसीह में एक नए प्राणी बन जाते हैं। सुसमाचार पाठ, यीशु भीड़ को सिखाता है कि वह जीवन की रोटी है। आज का पहला पाठ निर्गमन की पुस्तक से लिया गया है। मरुभूमि की यात्रा में इस्राएल के लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यहाँ रेगिस्तान में आने से मिस्र में मरना बेहतर है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी दया में लोगों को खाने और उनकी भूख मिटाने के लिए मन्ना और बटेर उपलब्ध कराए। यह चमत्कार दर्शाता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर और प्रेममय ईश्वर अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है, बशर्ते वे उसे अपना ईश्वर माने और उससे प्रेम करें। एफिसियों को लिखे संत पौलुस के पत्र से लिया गया दूसरा पाठ हमें बताता है कि बपतिस्मा के माध्यम से वे मसीह में एक हो गए थे और एक नई रचना बन गए थे। उनसे कहा गया कि वे जीवन जीने के पुराने पापपूर्ण तरीकों को त्यागें और जीवन का एक नया तरीका अपनाएं जो पवित्रता और ईमानदारी से भरा हो। ख्रिस्त के सभी अनुयायियों को पवित्रता का जीवन जीना चाहिए। संत योहन का आज का सुसमाचार हमें यीशु के बारे में बताता है, जिन्होंने अपने शिष्यों को घोषित किया कि वह जीवन की रोटी हैं। चेलों ने वह रोटी खाई थी जो यीशु ने 5 रोटियों में से 5000 लोगों को खिलाई थी। यीशु ने बताया कि उनके शिष्य और अधिक पाने के लिए उनका अनुसरण कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वे उनके द्वारा किए गए बड़े कार्यों पर विश्वास करते थे। यीशु ने उन्हें घोषणा की कि वह अपना शरीर देगा जो उन्हें जीवन देगा। यह उसका अपना शरीर और खून था जो उसे खाने वालों को जीवन देगा। यीशु वास्तव में पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से पोषण देने के लिए अपना शरीर और रक्त देते हैं। आइए हम प्रत्येक पवित्र मिस्सा में भक्ति पूर्वक भाग लें और जीवित विश्वास के साथ उसके शरीर को प्राप्त करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से हमें अपना शरीर और रक्त देते हैं। संस्कार में दृढ़ विश्वास रखने में हमारी सहायता करें। आपका शरीर और रक्त हमारे शरीर और आत्मा दोनों का पोषण करें। आमीन।